अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ, आप देख चुके होंगे कि ये दालें हैं। तो ये पंचमेल दाल जिसे कहते हैं, जिसमें मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की, अरहर की, माश की, मतलब जो दालें आप खाते हैं वो सब मिक्स कर लें बराबर हम वज़न लेके। और यहाँ मैंने 1 पाव दाल ले ली थी और इस तरह इसको 5-10 मिनट पानी में भिगो के फिर मैंने ये चढ़ा दिया था। और पानी दाल के हिसाब से मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो बस अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले, और जो बहुत ही चंद मसाले हैं, और इतनी लजीज बनती है ये दाल। और दाल भी खड़ी खड़ी रहती है, मैश नहीं होती ज़्यादा। तो यहाँ पिसा हुआ अदरक लहसुन 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और पिसी हुई हल्दी इसके अंदर जाएगी 1/2 टीस्पून। तो ये हैं इसके पिसे हुए मसाले। और इसके अंदर अब एक दरमियाने साइज़ का एक टमाटर ले लें, उसे बारीक बारीक सा चॉप कर लें या काट लें उसे। और 6 से 7 मैंने यहाँ हरी मिर्च ले ली थी, छोटी वाली। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च भी लाजमी डालिएगा, चाहे 1-2 ही डालें, तो इससे बहुत अच्छा दाल का फ्लेवर निकल कर आता है। तो भाई ये मसाले इसमें डालने के बाद नमक भी डाल सकते हैं यहाँ पर इस टाइम, लेकिन मैं भूल गई थी डालना, तो मैंने फिर बाद में डाला था, जब दाल गल गई थी तब मैंने डाला था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दाल कहते हैं कि गलती नहीं है, दाल गल जाती है, डाल के भी गल जाती है और नहीं डालो तो भी गल जाती है। तो यहाँ दाल में जब उबाल आ गया था तो मैंने ढक्कन ढक के और इसको बिल्कुल दम वाली कंडीशन पे, हल्की आंच पे, मैंने इसको दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पे मैंने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था, ऐसे ही पकने दिया था। बीच में चम्मच नहीं चलाया था, ना चेक किया था। 15-20 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया तो दाल बिल्कुल गल चुकी थी, और एक एक दाना बिल्कुल इसका अलग अलग था, और हर दाल जो थी वो मुकम्मल तौर पे गल चुकी थी। और पानी भी बिल्कुल बेहतरीन था, और जो टमाटर थे वो कुछ मैश हो गए थे, कुछ रह गए थे, तो मैंने हल्के हल्के से उनको भी इस तरह मैश कर दिया था। और बारीक इतने कटे हुए थे टमाटर के, वो खुद ही मैश हो जाते हैं। यहाँ ये अरहर की दाल है जो अक्सर कच्ची रह जाती, लेकिन ये भी गल चुकी थी। तो मेरे अंदाज से बनाए, मेरे तरीके से बनाए, यकीन करें बहुत लजीज दाल बनती है ये। और ये खिली खिली सी रहती है, मतलब खिली से मतलब ये हर दाल आपको इसके अंदर नज़र आएगी कि कौन सी इसमें दाल है। तो मैं दाल को ज़्यादा मैश नहीं करती, लेकिन सिर्फ ये कि गला देती हूँ कि वो गल जाती है अच्छी तरह, कच्ची नहीं रहती, लेकिन हर दाल साबुत नज़र आती है। तो यहाँ मैंने उसको अपनी थिकनेस रखने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाला, और उबाल देने के बाद उसके अंदर हरा धनिया लाजमी काट के डालें आप इस दाल के अंदर। इससे हरे धनिए से बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है, खूबसूरती आती है दाल के अंदर, और फ्लेवर ज़्यादा निकल कर आता है। तो यहाँ मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया था और दाल को अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। तो अब करेंगे इसके तड़के की तैयारी, जो कि चंद चीज़ें हैं लाजमी, आप उन्हीं चीज़ों से दीजिएगा जो मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ दाल उबाल आने का इंतज़ार था, और मैंने यहाँ फिर नमक भी डाल दिया था। मुझे याद आ गया था कि नमक मैंने शुरू में नहीं डाला था। तो यहाँ थोड़ा सा नमक मिक्स करके और इसको उबाल दे के और इसका ढक्कन मैं ढक दूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून ले लिया था, और साबुत लाल मिर्चें ले ली थी 6 से 7, एक छोटी सी प्याज काट ली थी, और हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी थी। मुझे फ्लेवर पसंद है हरी मिर्चों का, तड़के में तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का। तो यहाँ मैंने घी तेल डाल के अपना ये इन चीज़ों का, सब चीज़ों को मैं एक साथ डाल दूँगी। यहाँ पर कोई चीज़ आगे पीछे नहीं डालनी, बस सबको आप एक साथ डाल दें, सब एक साथ पक जाएंगी, बन जाएंगी। प्याज को मैंने बारीक काटा हुआ है ताकि इसको देर ना लगे, बाकी चीज़ें जल जाए और प्याज रह जाए, तो इसलिए आपने प्याज को भी बारीक काटना है ताकि इन सब चीज़ों के साथ हर चीज़ बैलेंस में आ जाए। तो यहाँ तड़का जो है लाइट गोल्डन करना है, डार्क नहीं करना है।
तो अभी ये दूसरा तड़का भी आपको दिखाती हूँ। फ्राई पैन का एक और तड़का होता है, 2 तड़के लगते हैं दाल में। तो ये थी डबल तड़के वाली दाल। ये तो मैंने अभी नाम दे दिया इसको, वरना तो मतलब फ्राई पैन या कोई किसी में भी आप करते हो तो इसी तरह दोबारा तड़का लगाते हैं तो बहुत अच्छी उसकी आवाज़ आती है, तो वो मैंने साउंड खोल के ही रखा हुआ था। और यहाँ मैंने फिर खाना निकालने के लिए अपनी ही प्लेट में आपके लिए निकाला है, दिखाने के लिए। चलो हम खा भी लेंगे और आपको दिखा भी देंगे। तो यहाँ पे ये दाल बेहतरीन तैयार हो चुकी थी। इसके साथ आप बॉयल राइस ले लें। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चावल बिल्कुल छोड़े हुए हैं, बिल्कुल भी इनके करीब नहीं है चावल के। खाली रोटी का इस्तेमाल है, सादी रोटी का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।